अस्सलामुअलैकुम। मेरी क्लास में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम अल्ताफ़ हुसैन हाली की एक बहुत ही खूबसूरत और मशहूर नज़म खुद सताई पढ़ेंगे। आज की क्लास में यही नज़म ज़ेर बहस रहेगी, लेकिन इस नज़म की तरफ रुजू करने से पहले मैं आपको हाली की ज़िंदगी के बारे में या उनके जो शेरी कारनामे हैं या उन्होंने कौन सी किताब लिखी है या उनके कौन उस्ताद थे, उन असातिज़ा के हवाले से भी हम बात करेंगे। उनकी ज़िंदगी के हवाले से भी मैं आपको थोड़ी बहुत जानकारी देना मुनासिब समझ रहा हूँ। प्यारे बच्चों, अल्ताफ़ हुसैन हाली की वलादत 1837 ईस्वी में पानीपत में हुई। यानी वो पानीपत में 1837 ईस्वी में पैदा हुए और उनकी वफ़ात, उनका इंतकाल 1914 में पानीपत में ही हुआ। नाम अल्ताफ़ हुसैन और हाली तखलुस। हाली सिर्फ 9 बरस की उम्र में यतीम हो गए। वो सिर्फ 9 बरस के थे जब वो यतीम हो गए। रिवाज के मुताबिक अरबी और फ़ारसी पढ़ी। उन दिनों मकतब में अरबी और फ़ारसी पढ़ाई जाती थी और उस दस्तूर को निभाते हुए हाली ने भी अरबी और फ़ारसी की तालीम हासिल की। दिल्ली आकर गालिब की शागिर्दी इख्तियार की। जब वो दिल्ली आए तो यहाँ मशहूर शायर उर्दू के जो थे मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब, हाली ने उनकी सोहबत इख्तियार की। वो उनके शागिर्द बन गए, लेकिन 1857 के हंगामे के बाद अपने घर वापस लौटे। आपको याद होगा 1857 का हंगामा, आपने हिस्ट्री मजमून के हवाले से भी पढ़ा होगा कि 1857 का हंगामा जो है, इसको उर्दू अदब में हम गदर के नाम से याद करते हैं। ये पहली लड़ाई थी जो हिंदुस्तानियों ने, या पहली बगावत थी जो हिंदुस्तानियों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ की थी। तो फिर हाली को 1857 के हंगामे के बाद अपने घर वापस लौटना पड़ा। तो फिर यहाँ वो शेफ्ता के घर जाते थे, शेफ्ता के बच्चों को पढ़ाते थे। नवाब मुस्तफ़ा खान शेफ्ता दूसरे शायर थे। तो इस तरह शेफ्ता जो थे वो खुद शायर थे और शायरी में असलियत और सादगी के कायल थे। वो शायरी में असलियत और सादगी के कायल थे। वो कहते थे कि शेर की बुनियाद असलियत पे होनी चाहिए और इसमें अल्फाज जो हूँ वो सादा हूँ, ख्याल जो हूँ वो सादा हूँ, ख्यालात जो हूँ वो सादा हूँ। इस तरह हाली ने भी अपनी शायरी पर यही उसूल लागू किए और इस तरह हम देखते हैं कि जो शेफ्ता है वो हाली के दूसरे उस्ताद बन जाते हैं। शेफ्ता की वफ़ात के बाद हाली मुलाजमत की तलाश में लाहौर पहुँचे। जब शेफ्ता की वफ़ात हुई तो फिर तलाश माश के सिलसिले में हाली लाहौर पहुँचे। वहाँ पर गवर्नमेंट के एक बुक डिपो में उर्दू में तर्जमा की हुई किताबों की तस्हीह करने पर मामूर हुए और हाली को यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा अदबी काम मिला कि यहाँ पे जो उर्दू में किताबें थी, उन उर्दू में जो तर्जमा की हुई किताबें थी उनकी तस्हीह का काम उनको मिल गया। ये दो अल्फाज है, एक है इस्लाह और दूसरे हैं तस्हीह। इस्लाह उस अमल को कहते हैं, अगर आपने कुछ लिखा है, कोई शायरी लिखी है, कोई शेर लिखा है, कोई गज़ल लिखी है या कोई फ़न पारा लिखा है, तो आप किसी उस्ताद को दिखाएंगे। अगर उस पे उसने करेक्शन की या अपनी तरफ से कुछ जोड़ दिया या कुछ काट दिया तो उस अमल को इस्लाह कहते हैं। और अगर किसी ने पहले ही कोई किताब लिखी है तो फिर हम इन किताबों को क्या करते हैं, रिविज़िट, फिर से हम इन किताबों को देखते हैं कि इसमें कोई गलती मत रह गई है या इसमें कुछ जोड़ना मत है, कुछ काटना मत है, तो उस अमल को तस्हीह कहते हैं। आज़ाद ने जिस अंजुमन पंजाब की तहरीक की बुनियाद डाली थी, जो आज़ाद थे, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, उसने पंजाब में एक तहरीक की बुनियाद डाली थी। अंजुमन पंजाब तहरीक इसका नाम था। जब हाली यहाँ पहुँचे तो वो भी इस तहरीक के साथ जुड़ गए और यहाँ हाली ने मौज़ूआती और नेचुरल नज़में लिखी। बरखारुत, निशात उम्मीद, मनाजिर रहम इंसाफ और हुब्बे वतन हाली ने यहाँ के मुशायरों में पढ़ी। ये मशहूर नज़में थी उनकी जो हाली ने इस
अंजुमन के ज़ेर साया मुशायरों में पड़ी। सर सैयद के कहने पर, सर सैयद अहमद खान जो मशहूर अदीब थे, गुजरे हैं, उनके कहने पर, उनकी दरख्वास्त पर हाली ने नज़म मुसद्दस हाली लिखी, जो बहुत ही मशहूर नज़म है, मुसद्दस मदुजज़र इस्लाम, और जो मुसद्दस हाली के नाम से बाद में जानी गई। ये बहुत ही मशहूर नज़म है जो मुसलमानों की खस्ता हाली पे लिखी गई है। हाली का सबसे बड़ा कारनामा मुकदमा शेर व शायरी है। जो हाली का सबसे बड़ा कारनामा है मुकदमा शेर व शायरी है। उर्दू में बाकायदा तनकीद का आगाज़ इसी किताब से हुआ। इसके अलावा हाली ने सवाने निगारी में भी नाम कमाया। यादगारी गालिब और हयाती जावेद, यादगारी गालिब और हयाती जावेद उनकी मशहूर सवाने तसानीफ हैं। तो ये थी वो मुख्तसर जानकारी जो मैंने आपको हाली के हवाले से दी। अब रुजू करते हैं अपने असल मौजू की तरफ, जो आज की नज़म है, खुद सताई। खुद सताई से मुराद है अपनी तारीफ खुद करना। जब हम खुद अपनी तारीफें करते हैं तो उस अमल को खुद सताई कहते हैं। ऐ दिल बशर वो कौन है जो खुद सता नहीं। हम पहले ये नज़म पढ़ेंगे, इसकी किरत हम करेंगे, ताकि मैं आपको बार बार कहता हूँ कि नज़म में या गज़ल में या शायरी में वज़न होता है, और उस वज़न को जानने का एक ये तरीका है कि जब हम पढ़ें तो एक ही रफ्तार से हम इस तरह पढ़ें कि कम से कम बच्चे जान जाएं कि इसमें कोई वज़न ज़रूर है। जो मिसरे हैं वो दूसरों मिसरों के बराबर है, न कम न ज़्यादा। इसको वज़न कहते हैं। ये वज़न में इंशाल्लाह आपको क्लास में बताऊंगा कि वज़न किसको कहते हैं। यहाँ पर इसकी गुंजाइश नहीं है। यहाँ वज़न पर मैंने क्लास दी है, वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर वो लिंक शेयर करूँगा। तो फ़िलहाल इसकी हम किरत करेंगे। एक तो वज़न थोड़ा हम जान जाएंगे, और दूसरे ये कि कई अल्फाज का जो तलफ़ुज़ है वो भी निकल आएगा, और अगर आप उन अल्फाज के तलफ़ुज़ से नाआशना हैं तो आप भी जान जाएंगे। ऐ दिल बशर वो कौन है जो खुद सता नहीं, पर खुद सताई यूं के हैं उन्वान जुदा जुदा। मैं जिस रफ्तार में पढ़ूंगा, जिस तरह पढ़ूंगा, तमाम अशार में, तमाम मिसरे में इसी तरह पढ़ूंगा, और आप जान जाएंगे कि इनका कोई एक ही वज़न है। किसी एक ही वज़न पे ये तमाम मिसरे यहाँ अशार लिखे गए हैं। ऐ दिल बशर वो कौन है जो खुद सता नहीं, पर खुद सताई यूं के हैं उन्वान जुदा जुदा। जो ज़ेवरे खिरत से मुअर्रा है सादा लव, करते हैं खूबियाँ वो बयां अपनी भरमला। जो उनसे तेज़ होश हैं सौ सौ तरह से वो, पर्दों में करते हैं इसी मजमून को अदा। कहता है एक कैसी हमाकत हुई है आज, कंबल था एक घर में सो साइल को दे दिया। कहता है दूसरा कि गया हो कि मुनफाइल, साइल की डब में मैंने दिया माल जब दिखा। पर्दे में ज़ेर की के छुपाता है बुखलिए, और बन के बेवकूफ़ जताता है वो सका। कुछ इसलिए भी हम भी उन्हीं में से हूँ शुमार, अपने वतन की करते हैं अपने वतन की पहले वतन की अपने बहुत करते हैं सना। कुछ इसलिए कि अपना हो इंसाफ आश्कार, करते हैं अपनी कौम की तनकीस जा बुझा। कहता है एक लाख ना माने बुरा कोई, है ऐब साफ गुई का हम में बहुत बड़ा। कहता है एक गुर है खुशामद का और ही, परचाते आदमी को हैं कह कह के हम बड़ा। धोखा हुनर का दे के छुपाता है ऐब को, और मुँह से दर्द कह के दिखाता है वो सफ़ा। कहता है कोई इस पर कि सब हुस्न जुन है ये, एक खाकसार को जो दिया तूने ये बड़ा। काने हैं वो उन्हीं पे हुए वस्प जो आया, और चाहता है ये कि हो तारीफ कुछ सिवा। कहता है ज़ेद उम्र है शिद्दत से सादा लाओ, गिनता है सबको नेक वो अच्छा हो या बुरा। कहता है उम्र ज़ेद भी है कितना ऐब भी, बधो की नेक उसकी ज़बां से नहीं बचा। ये उसका और वो इसका बयां करके कोई ऐब, हर एक है अपनी अपनी भड़ाई निकालता।
गिबत उम्मीद है कि न होती जहान में, होता अगर ये खाक का पुतला न खुद सता, हाली जो पतरे खोल रहे हैं जहान के, शायद कि इससे आपका होगा ये मुद्दा, यानी कि लाख पर्दों में कोई छुपाए ऐब, अपनी नज़र से रह नहीं सकता कोई छुपा, अलकिस्सा जिसको देखिए जाहिल हो या हकीम, आज़ार में खुदी के हैं बेचारा मुब्तला। खुद सताई, जैसा कि मैंने आपको बताया कि खुद सताई से मुराद है अपनी तारीफें खुद करना। ऐ दिल बशर वो कौन है जो खुद सता नहीं। ये जो मिसरा है ये इस्तिफामिया मिसरा है, यानी सवालिया है। जो शेरी मुतकल्लिम है वो कहते हैं कि दुनिया में ऐसा कौन सा बशर होगा, अगर ऐसा कौन सा फर्द होगा जो खुद अपनी तारीफें करना नहीं चाहता होगा। पर खुद सताइयों के हैं उन्वान जुदा जुदा, लेकिन जो खुद सताई है उनके उन्वान, उनके तरीके अलग अलग है, तारीफ करने के तरीके अलग अलग है। जो जेवर खिरत से मुअर्रा है सादा लाऊ, जेवर गहने को कहते हैं, खिरत अक्ल को कहते हैं, और यहाँ मुराद है जेवर खिरत से जो अक्ल के जेवर से, अक्ल की दौलत से महरूम है, मुअर्रा है, खाली है। सादा लाओ आम इंसान करते हैं खूबियाँ वो बयां अपनी बरमला। वो इस तरह अपनी खूबियाँ बयान करते हैं कि वो पकड़े जाते हैं और दूसरे जान जाते हैं कि दरअसल ये किसी बात के हवाले से अपनी तारीफें करता है। लेकिन जो उनसे तेज़ होश हैं सौ तरह से, वो जो उनसे तेज़ होश लोग हैं, जो उनसे तेज़ होश है, चालाक है, अक्लमंद है, वो सौ तरीकों से इसी मजमून को अदा करते हैं। लेकिन किन में? पर्दू में करते हैं इसी मजमून को अदा। वो भी अपनी तारीफें करते हैं लेकिन इस तरह कि वो पकड़े नहीं जाते। कैसे कहता है एक कैसी हमाकत हुई है आज। फिर हाली ने, फिर शेरी मुतकल्लिम यहाँ पे एक मिसाल देकर कहता है एक कैसी हमाकत हुई है आज। कोई एक कहता है कि मुझसे कैसी गलती हुई, नादानी हुई। कंबल था एक घर में सो साइल को दे दिया। मेरे घर में एक ही कंबल था, वो मैंने साइल को दे दिया। यानी दरअसल वो अपनी तारीफें करना चाहता है कि मैं कितना दरिया दिल शख्स हूं कि मेरे घर में एक ही चीज थी, वो मैंने साइल को दे दी। और दूसरा क्या कहता है दूसरा कि गया हो कि मुन पहल। दूसरा ये कहता है कि कल मेरे पास एक भिखारी आया और साहिल की डब में मैंने दिया माल। जब दिखा वो मुनफिल हो गया जब मैंने उसका वो कटोरा देखा जिसमें वो पैसे जमा करता था, तो वो कटोरा खाली था। तो मैंने जेब से मान लीजिए 100 का नोट निकाला और उसके कटोरे में डाल दिया। और इस तरह ये भी अपने सखी होने की दलील पेश करता है कि मैं किस तरह कैसा सखी हूं, दरिया दिल शख्स हूं। पर्दे में जेर की के छुपाता है बुखली। जेर की कहते हैं दानाई को, बुखल कहते हैं कंजूसी को। पर्दे में जेर की के, दानाई के पर्दे में दरअसल ये अपनी कंजूसी छुपाता है। हालांकि ये कंजूस है लेकिन दाना बनकर ये अपनी कंजूसी को छुपाने की कोशिशें नाकाम करता है और बन के बेवकूफ़ जताता है वो सखा। और ये बेवकूफ़ है दरअसल। ये जो सखावत जताता है कि मैंने कैसी सखावत की, दरअसल ये इसकी बेवकूफ़ी है, क्योंकि लोग जान जाते हैं, चौंक जाते हैं। कुछ इसलिए कि हम भी उन्हीं में से हों शुमार। जो शेरी मुतकल्लिम है वो कहते हैं कि कुछ इसलिए कि लोग हमको भी उन्हीं लोगों में शुमार ना करें, शामिल ना करें। अहले वतन की अपने बहुत करते हैं सना। मुझ में ये खामी है कि मैं अपने अहले वतन की, जो अहले वतन है, वतन के लोग हैं, मैं उनकी बहुत ज़्यादा कदर करता हूँ, उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करता हूँ। कुछ इसलिए कि अपना हो इंसाफ आश्कार, क्योंकि मैं चाहता हूं कि दुनिया में मुझसे इंसाफ हो सके, मेरे कलम से इंसाफ हो सके। करते हैं अपनी कौम की तनकीस जा बजा। तनकीस कहते हैं नुक्स को, नुक्स निकालना। मैं अगर कौम के किसी फर्द में कोई नुक्स है तो मैं उसकी तरफ भी भरपूर और बरमला इशारा करता हूँ। कहता है एक लाख ना माने बुरा कोई। कोई कहता है कि लाख ना माने कोई बुरा कोई, लाख क्यों बुरा ना माने। है ऐब साफ गोई का हम में बहुत बड़ा। वो कहता है कि मुझ में ऐब साफ गोई का हम में बहुत बड़ा। मुझ में ये ऐब है कि मैं साफ गो इंसान हूँ।
आई कॉल ए स्पेड, मैं सच को सच कहता हूँ, ये मुझ में ऐब है। दरअसल वो अपनी इस ख्याल के पस मंजर में वो दरअसल अपनी तारीफें करता है। दूसरा क्या कहता है एक गुर है खुशामद का और ही। ये जो खुशामद का गुर है, जब हम किसी की तारीफें करते हैं तो वो हद से ज्यादा खुश होता है और इसके बदले में हम अपना काम निकालते हैं। परचाते आदमी को हैं कह के हम बड़ा, हम आदमी को परचाते हैं, लुभाते हैं, उसको अपनी तरफ माइल करते हैं। परचाते आदमी को हैं कह के हम बड़ा, हम उसको कहते हैं तू बड़ा है, तू सखी है, तू धनवान है, तू धैर्य दिल है, तू ध्यानदार है, तू खूबसूरत है, तू नौजवान है। ये सब कुछ हम कहते हैं उसकी तारीफ में और वो इस तरह हम उसको परचाते हैं। धोखा हुनर का दे के छुपाता है ऐब को। धोखा हुनर का धोखा दे के, ये हुनर जो हमारे पास है उसका हम भरपूर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम किसी के ऐब को इस तरह छुपाते हैं और मुंह से दर्द कह के दिखाता है वो सफा। और इस तरह वो इस तरह कहता है, इस तरह कोई कहानी बयान करता है जिसकी कोई बुनियाद नहीं होती है और जिसकी कोई हकीकत नहीं होती है, और वो चुपचाप सुन रहा है कोई अपनी खूबियां, जिसकी तारीफें की जाती हैं वो चुपचाप सुन रहा है कि जैसे ये तमाम तर अवसाफ मुझ में मौजूद हैं। यानी कि ये बयान है सबरास और बजा, और अंदर ही अंदर कहता है कि जो कुछ आप फरमा रहे हैं दुरुस्त फरमा रहे हैं, बजा फरमा रहे हैं। कहता है कोई इस पर कि सब हुस्न जुन है ये, और कोई कहता है कि ये आपका हुस्न जुन है, आपने दरअसल जो अवसाफ मुझ में देखे ये आपका दरअसल हुस्न जुन है। आप इतने जीरक है, आप इतने दाना है कि आपको वो अवसाफ दिखाई दिए। हालांकि एक खाकसार को जो दिया तूने ये बड़ा, हालांकि मैं खाकसार हूं और इस खाकसार को तूने बड़ा करके दिखाया। काने हैं वो उन्हीं पे हुए वस्फ जो बयां, और चाहता है ये कि हो तारीफ कुछ सिवा। हालांकि जब हम किसी की तारीफें करते हैं तो सुनने वाला ये चाहता है कि ये कुछ और तारीफें मेरे हक में करें, ये उन्हीं पे कनात नहीं करता है। काने कहते हैं कनात करने वाला। फिर कहता है उम्र ज़ेद है शिद्दत से सादा लो। इसमें दो कैरेक्टर्स का मुतकल्लिम ने इस्तेमाल किया है, मुतारिफ किए हैं। एक उम्र है, वो कहता है ज़ेद उम्र है, जो ज़ेद और उम्र दो किरदार है। ज़ेद क्या कहता है ज़ेद उम्र है शिद्दत से सादा लो। जो उम्र है वो शिद्दत से सादा लो है। वो एक कौन सा इंसान है? सादा इंसान है। गिनता है सबको नेक, वो अच्छा हो या बुरा। आपने देखा होगा जो सादा इंसान होता है, ये मिस तम कश पर तम खड़ प्रेचन आसान कि वो सबको उसे सब अच्छे दिखाई देते हैं, वो उसको किसी में भी कोई ऐब नजर नहीं आता। लेकिन फिर इसके बाद ये ज़ैद कहता है उम्र ज़ैद भी है कितना ऐब भी। जो उम्र है वो कहता है ज़ैद के बारे में ये कितना ऐब भी है, लोगों के ऐब हंगालता है, निकालता है। बद हो कि नेक उसकी ज़बान से नहीं बचा, चाहे बद हो चाहे नेक हो उसकी ज़बान से नहीं बचता है। आपने देखा होगा कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे इंसान हैं, वो जब बैठते हैं, दो आदमी बैठ गए और किसी तीसरे, किसी चौथे, किसी पांचवें शख्स के बारे में वो क्या करते हैं? ऐब कोई उसका नुक्स निकालते हैं। जहां जहां पे उसने गलती की होती है उसको सरेआम उन गलतियों को पेश करते हैं और इस तरह उस आदमी को रुस्वा करते हैं। और मुतकल्लिम कहता है कि ये उसका और वो इसका बयां करके कोई उसका ऐब बयां करता है, कोई इसका ऐब बयां करता है। हर एक है अपनी अपनी बड़ाई निकालता है। जब हम किसी का ऐब निकालते हैं, किसी का नुक्स दिखाते हैं, तो इसके पस मंजर में दरअसल हम अपनी बड़ाई बयान करना चाहते हैं। गीबत उम्मीद है कि न होती जहान में, अगर ये गीबत न होती जहान में, अगर इसका चुस्का हमको ना लग गया होता अगर ये खाक का पुतला न खुद सता। दरअसल इसीलिए हम दूसरों की बुराई करते हैं, मुराद ये होती है कि इसके बाद हम अपनी खूबियों को बयान करें। हाली जो पत्रे खोल रहे हैं जहान के, शायद कि इससे आपका होगा ये मुद्दा। जो पत्रे खोल रहे हैं, जो जिन राजों का आप इंकिशाफ कर रहे हैं, शायद आप का मुद्दा इस सब से ये है कि यानी कि लाख पर्दों में कोई छुपाई ऐब। अगर हम किसी की तारीफें करते हैं, मुराद ये होती है कि इसके बाद हम अपनी खूबियों को बयान करें। हाली जो पत्रे खोल रहे हैं जहान के, शायद कि इससे आपका होगा ये मुद्दा। जो पत्रे खोल रहे हैं, जो जिन राजों का आप इंकिशाफ कर रहे हैं, शायद आप का मुद्दा इस सब से ये है कि यानी कि लाख पर्दों में कोई छुपाई ऐब। अगर हम
कितनी भी कोशिश क्यों ना करें कि हम लाख पर्दों में अपना ऐब छुपाएं या अपने अयूब छुपाएं, अपनी नज़र से रह नहीं सकता कोई छुपा। अगर मुझ में कोई ऐब है तो मुझे मालूम है कि मुझ में ये ऐब है, हालांकि मैं अगर इसको छुपाने की भरपूर कोशिश ही क्यों ना करूं। अलकिस्सा जिसको देखिए जाहिल हो या हकीम, हकीम दाना को कहते हैं, चाहे जाहिल हो या हकीम हो, आजार में खुद ही के हैं बेचारा मुब्तला। सभी लोग चाहते हैं कि लोग हमारी तारीफें करें और हम अपनी तारीफें भी खुद करें। तो ये थी वो खूबसूरत नज़म हाल ही की जिसका मैंने थोड़ा बहुत तर्जमा किया और थोड़ी बहुत तशरीह भी की। इंशाल्लाह मौका मिला तो जब स्कूल खुल जाएंगे, उम्मीद करेंगे, तो फिर हम इन नज़मों की तरफ, इन असबाब की तरफ ज़रूर लौटेंगे जो हम इस वक्त ऑनलाइन किसी मजबूरी के तहत पढ़ रहे हैं। तो मेरी क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर इस्लाह की गुंजाइश है या मेरे पढ़ाने का तरीका सही नहीं है, आप उस तरफ भी इशारा करें बिला झिझक, बिला किसी खौफ के। तो क्लास पसंद आने पर यूट्यूब पे मेरी चैनल भी आप सब्सक्राइब करें। तो आज दीजिए रुखसत, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।